The 780 नहीं वो नहीं, खाली पासवर्ड पासवर्ड OT O capital T 26 capital D6 capital D6 D6 तेरा म्यूट करना। मेरा म्यूट इसलिए चेक करने के लिए किया था वो मेरा आ रहा है कि नहीं। पहले बात करो नहीं तो सुनाई देगा मुझे। एडमिट करा रुको, तुम्हारा एडमिट करूँगा। अभी तो ज्वाइन नहीं हुआ था। हाँ बोलो, अभी बात करो। हेलो 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 अभी आ रहा है। तुम्हारा म्यूट। 2 मिनट किया अभी चेक करने के क्या हेलो कम किया। हाँ हेलो हेलो किया था ना। अभी सबको एडमिट करो। जो ही लोग आएंगे। हेलो अभी आ गया ना। साउंड आ रहा है। ओके अभी यस बोलना। अब हो रहा है तो यस बोलो। इफ साउंड इज कमिंग just mention yes. Just mention yes. Okay, just mention yes. आ रहा है। Okay, admit कर दिया क्या? So welcome to this important session dear student. Okay, कभी कभार हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम. Okay, just you have to manage. Okay, this one is the conducting system of the heart. Okay, conducting system of the heart. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ओके, लेट्स कम बैक टू द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. कितना चेंबर रहता है हार्ट में? 4 चेंबर रहता है. याद में माइंड ऊपर रख लीजिए. राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. राइट साइड ऑफ द हार्ट में कौन सा चेंबर रहता है? राइट एट्रियम रहता है और राइट वेंट्रिकल रहता है. लेफ्ट माने लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है जो हार्ट काइंड ऑफ हार्ट चेंबर आ गया. लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया. तो अभी क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूं. ये जो मैं बोला अभी राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम. ओके, राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सी वेटिंग. अरे जय हो। इसको ना यहाँ कर दो. मिनिमाइज करना है इसको. तुम स्टार्ट करो ना। हाँ अभी आएगा. ठीक है. तो ये राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट एंड द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द राइट वेंट्रिकल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. ओके, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में देखो क्या है. एक तो ये एसे नोड है. एसे नोड का मीनिंग क्या है? साइनोएट्रियल नोड. और इट इज को पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं. बिलो दैट देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एवी नोड. यहाँ पर एवी नोड रहता है. ये एवी नोड देखो यहाँ पर आ गया. अभी जो आ गया इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज. एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं और बंडल ऑफ हिज बोलने से भी चलेगा. ओके, लेफ्ट साइड को देखो यही स्टिमुलस और इंपल्स है. ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट भी जा रहा है. इन द सेम टाइम दैट इट विल आल्सो ट्रैवल टू द राइट साइड ऑफ द. ओके, ये दो ब्रांचेस हो गया. बंडल ऑफ हिज नाउ लेफ्ट बंडल ऑफ हिज एंड राइट बंडल ऑफ हिज. ओके, अब तो यहाँ एपेक्स ऑफ द हार्ट को आ गया. एपेक्स ऑफ द हार्ट को आने के बाद वहां पर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड हियर? यहाँ पर देखो ये नाउ दैट विल ट्रैवल बैक टू द. ओके देखो मीन इसका लैटरल आ गया, मीन पोस्टीरियर पार्ट आ गया. ओके, यहाँ पर भी ये आ गया. तो मेरे कहने का मतलब जो है इसको बोलते हैं पोर्किंजी फ्लैप. ये लेफ्ट साइड को मीन राइट साइड को भी आया है. इन द सेम टाइम द लेफ्ट साइड को भी आया है. इसको बोलते हैं पोर्किंजी फ्लैप. आर यू ओके? समझ में आ गया? अगेन वन सेकंड. दिस वन राइट एट्रियम, दिस वन द लेफ्ट एट्रियम, दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल.
Okay, in the right atrium of the right atrium of the heart, there is a presence of SA node, which is known as pacemaker of the heart. That will generate impulses. Now that will travel back to the AV node after waiting after waiting of 0.1 second here. Okay, at the same time the right ventricle and the left ventricle will fill. यहाँ पर जो ब्लड ऑलरेडी पड़ी जाइए वर्तमान से फिल अप हो ओके सी प्रकार काम के करूची तुमरो लेफ्ट वेंट्रिकल फॉलोड बाय द राइट वेंट्रिकल काम करूची ओके ताहले हमारे बाबत डिटेल दिबा ओके नाउ लेट्स कम बैक टू द conducting system. The heart is able to contract on its own because it contains specialized cardiac muscle tissue. माने that heart will contract itself on. माने there is no need of any kind of support to that heart muscle because it has own property to contract and to relax. That kind of property that heart has. Okay. माने spontaneously how कौन से करी impulses generate करिवो. Spontaneously it will form the impulses and which will travel into the myocardium to initiate contraction. हमें जेमिति for example गुड़ा हमारे पास बैलून सपोज हमारा पास एक बैलून है बैलून को अगर हम जितना उसमें एयर डालेंगे जितना जाएगा वो उतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा सपोज क्या करेंगे उसको फिर थोड़ा 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 तो छोड़ते जाएंगे तो रिलैक्स होगा सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दैट कार्डियक मोशन it will contract followed by it will relax okay that kind of property that cardiac motion so let's come back to the some diagrammatic view of the conducting system of the heart okay let's come back to so this one is the right atrium this one is the left atrium right ventricle left ventricle right atrium of the heart that has a SA node just below the superior vena cava okay से कितने जनरेट पर impulses 70 to 80 impulses per minute it will generate a impulse 70 to 80 beats per minute beats तो कोई बानी impulses per minute okay जदि उटे जदि ये once it will generate that impulse now that time that atria will contract right atrium followed by the left atrium also contract माना both the atria will contract okay now that impulses will travel back to the AV node that AV mean atrioventricular node माने in that case that impulses will only pass 0.1 second at the AV node so ventricles have time to fill I have already told मैं आप लोगों को बोल चुका हूं जब यहाँ पर 0.1 सेकेंड AV node कुछ समय के लिए वो impulses 0.1 सेकेंड के लिए रहता है ओके पॉज लेता है थोड़ा ब्रेक लेता है ओके उसके बाद क्या होता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फिल अप हो जाता है दोनों वेंट्रिकल विल फिल अप ओके नंबर 3 क्या बोला है देखो ये जो एवी नोड अभी क्या हो गया बंडल ऑफ हीज हो जाएगा ओके बंडल ऑफ हीज बोलेंगे इसको देखो बंडल ऑफ हीज किस लिए बोला है इसको बंडल ऑफ हीज भी बोल सकते हैं और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी बोल सकते हैं नाउ दैट विल डिवाइड इनटू टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ओके लेफ्ट बंडल ऑफ हीज और लेफ्ट right atrioventricular okay right atrioventricular bundle and left atrioventricular bundle और bundle of हीज अभी इतना एपेक्स तो आ गया इसी हिसाब से अभी मीन ये जो मैं दिखा रहा हूं ये जो पोर्शन है ये इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम है हार्ट को दोनों डिवाइड किया मीन दिस वेंट्रिकुलर साइड को जो डिवाइड करता है जो सेप्टम उसको इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं एट्रिया को जो सेप्टम डिवाइड करता है उसको इंट्रोआर्टियल सेप्टम बोलते हैं उसी हिसाब से यहाँ ओके ये इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू ही दोनों ब्रांचेस आएगा लेफ्ट साइड को एक ब्रांच जाएगा राइट साइड को एक बंडल कौन सा ब्रांच जाएगा वो बंडल ऑफ हीज जाएगा नाउ दैट बंडल ऑफ हीज विल ट्रैवल बैक टू द apex of the heart now that apex of the heart that branch again that will re-divide and unit to form a Purkinje pharon that will contract the both the ventricle starting at the apex and moving superiorly ओके मैं आप लोगों को बोल चुका हूं यहाँ आ गया एपेक्स पोर्शन यहाँ पर उसके बाद क्या करेगा मेन दोनों वेंट्रिकल मेन राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा साइमल्टेनियसली लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा माने दोनों के कोई भी रिलैक्सेशन नहीं रहेगा नहीं तू कर पहले उसके बाद मैं करता हूँ वैसे कुछ यहाँ पर नहीं रहता है मैंने एक साथ दोनों करेंगे जैसे यहाँ पर आपका एसे नोड पर स्टिमुलस जनरेट हुआ मीन इंपल्स जनरेट हुआ सेम टाइम दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन किया समझ में आ गया okay let's come back to the details of the okay mean the components of the conducting system of the heart
The conducting system of the heart is composed of the following 5 components. First one is the SA node or sinoatrial node. Okay, AV node or atrioventricular node. Atrioventricular bundle of His और atrioventricular bundle बनाम और bundle of His भी बोल HIS His भी बोल सकते हैं. लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिज मैं दिखाया था आपको. एवी नोड के उसका जस्ट बिलो में जस्ट इंफीरियर टू द एवी नोड देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ 2 ब्रांचेस. देयर माने दैट एवी नोड will divide माने that will give a branch of bundle of it. Now that bundle of it will give you 2 important branches. माने right side of the heart will supplied by the right bundle of it and left side of the heart will be supplied by the left bundle of it. Mean now that बंडल हम उसके बारे में डिटेल जाएंगे. उसके बाद सब एंडोकार्डियल पर्किंजी ओके ये है आपका 5 तो कंपोनेंट है. देखो ये एसए नोड एंड एवी नोड. ओके एसए नोड क्या होता है यहाँ पर ही इंपल्स जनरेट करता है 70 to 80 पर मिनट. उसके बाद दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है. राइट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है. उसके बाद जो इंपल्सेस रहता है वो 0.1 सेकंड के लिए रुक जाता है. तो उसी टाइम ये दोनों जो रहता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल वो उनका ब्लड फिल अप कर लेते हैं. ओके तो अभी आ जाओ एवी नोड के बारे में. एवी नोड आ गया. ये एवी नोड क्या होगा अभी एवी बंडल माने एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल देगा और बंडल ऑफ हिज बोलेंगे उसको. नाउ दैट बंडल ऑफ हिज विल गिव 2 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस. राइट ब्रांचेस फॉलोड बाय द लेफ्ट ब्रांचेस थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये जो दिखा रहा हूं आपको माउस का जो क्लिक में जो पॉइंटर में ये है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं. देखो 2 पार्ट दिया गया है. ओके आप लोगों को बोल चुका हूं. लेट्स कम बैक टू द एसए नोड. एसए नोड इज आल्सो नोन एज नोड ऑफ कीथ फ्लैग. नोड ऑफ कीथ फ्लैग बोलते हैं. इट इज ए स्मॉल हॉर्सशू सेपेडमा सेविंग स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर situated in the wall of the right atrium in the upper part of the sulcus terminally just below the opening of the superior vena cava. मैं आप लोगों को ऑलरेडी भूल चुका हूं ये एसए नोड कहां रहता है. जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना cava. ओके मेन दो सबसे बड़ा वेन है सुपीरियर वेना cava एंड इंफीरियर वेना cava. जो वेन हेड का नेक का अपर एक्सट्रीमिटीज का सम पोर्शन ऑफ thoracic cavity का ब्लड लेता है. वो ब्लड कहां जाएगा राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. वो कौन लेता है एसए में कौन लेता है उसको सुपीरियर वेना cava लेता है. कहां लेता है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. तो उसका नीचे में हमको देखने को क्या मिलेगा एसए नोड देखने को मिलेगा. एसए नोड का काम क्या है पल्स जनरल इंपल्स से जनरेट करना है. अगर इंपल्स जनरेट होगा तो हार्ट काम करेगा. जैसे हम कुछ भी इलेक्ट्रिक का काम करते हैं अगर इलेक्ट्रिक नहीं आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. उसी हिसाब से हर जगह में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस चाहिए. तो आप यहाँ पर समझ लीजिए इंपल्सेस मीन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस. अगर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस पास होगा तो हार्ट बीट. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस विल नॉट पास देन हार्ट विल नॉट वर्क. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So that SN node is also known as pacemaker of the heart. I have already told you 70 to 80 टाइम माने 80 पर मिनट से क्या करता है इंपल्स जनरेट करता है. तो यार मैं आपका जो क्या बोलते हैं जिनका क्या हार्ट रेट और दैट क्या हार्ट बीट जो बोल रहे हो उसी हिसाब से ये इंपल्स इज आल्सो जनरेट. द इट इनिशिएट द कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल प्रोड्यूसिंग हार्ट बीट. आपको याद रखना चाहिए जे हार्ट में जो स्पेशलाइज्ड मसल है जो मायोकार्डियम है वहां पर जो उसका यूनिट है उसको बोलते हैं कार्डियोमायोसाइट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको कार्डियोमायोसाइट. इसको याद रखिए. नेक्स्ट कम बैक टू द again we'll continue that same point. The rate at which the SN node generate impulses is influenced by the autonomic nervous system. जो भी हम शरीर में काम करते हैं कुछ बढ़ जाना कुछ कम हो जाना ये सब चीज काम के लिए कौन इसको रेगुलेट करता है. एक तो सिस्टम हमारा बॉडी में है जो है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है कौन चीज बढ़ेगा कौन चीज कमेगा माने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ओके अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी. Okay, that will depend on the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. If the SN node impulses will be increased in the body, that will under the control of the sympathetic nervous system. If the firing rate of the SN node will decrease, that will decrease the heart rate. That will depend on the parasympathetic nervous system. Are you getting this one? Let's come back to continuation of that SN node.
The flow of impulses causes contraction of the atria. I have already told you from superior to inferior. जो भी चीज ऊपर से आएगा वो नीचे को जाएगा, ऊपर से आए तो ऊपर को नहीं जाएगा. Are you getting this point? Forcing blood into the ventricle. At the same time, the impulses are carried to the atrioventricular node. उस टाइम के लिए रहता है जो बोलते हैं brief time delay बोलते हैं. There is a brief time delay as the impulses pass slowly through the AV node, which allows time for the ventricle to fill with blood. अगेन यही चीज बोल रहा था आप लोगों को. ओके, पैरेलल बोल जो. ओके, सेम अगेन विल कंटिन्यू. देखो ये है आपका हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ पर देखो जस्ट सुपीरियर, ये सुपीरियर वेना कावा है, just below that, I mean just inferior to the superior vena cava, there is a presence of SN, और that is also known as pacemaker of the. ओके, देखो यहाँ पर जो इम्पल्स जनरेट हुआ ये किसके थ्रू ये एवी नोड के पास जा रहा है? इंट्रानोडल पाथवे बोलते हैं. इस क्या बोलते हैं इसको? इंट्रानोडल पाथवे बोलते हैं. अभी ये कहाँ आ गया? अभी ये आ गया एवी नोड के पास. एवी नोड के पास आने के बाद कितना टाइम वहां पर रुकेगा? 0.1 सेकेंड. किस लिए वो रुकता है? ओके, मैं यहाँ पर जो जनरेट हुआ, मीन देखो ये ऐसे नोड जनरेट किया, उसी टाइम दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया. मीन ये सुपीरियर वेना कावा से ही ब्लड लाया और इंफीरियर वेना कावा से ही ब्लड लाया, और ये लेफ्ट एट्रियम कहाँ से ब्लड लाया? तुम जो लंग से ब्लड लाया. ओके, समझ में आ गया? अभी ब्लड आ गया तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकेगा. उसी टाइम क्या होगा? यही ब्लड अभी राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा, फिलअप कर देगा, दोनों फिलअप हो जाएंगे. Okay, now that impulses will travel to the bundle of it, और atrioventricular bundle बोलते हैं इसको. देखो मैं दिखा रहा हूँ पॉइंटर के थ्रू. Okay, now that will divide into right and left through, माने that will travel through interventricular septum बोलते हैं इसको, बोल चुका. Okay, समझ में आ गया होगा. Let's come back to the AV node. It is a smaller compared to the SN node. अब द SN node और AV node के बारे में अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये थोड़ा स्मॉल है. किससे स्मॉल है? SN node से स्मॉल है. It is located at the right atrium near the junction of the interventricular septum. Okay, interventricular septum near the opening of the coronary sinus. Okay, देखो हम जब मैं बोला था आपको राइट साइड ऑफ द हार्ट है तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, उसका अंदर में एक तो सेप्टम है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं. अगर आर्ट्रिया को डिवाइड किया है, अगर सेपरेट किया है तो सेप्टम उसको एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, बाय इंटर आर्ट्रियल सेप्टम बोलते हैं. अगर वेंट्रिकल किया है तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं. ओके, जहां पर राइट एट्रियम का क्या होता है? जहां पर ये ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस है वहां पर ये एवी नोड प्रेजेंट है. ओके, इट कंडक्ट्स द कार्डियक मसल्स, माने कार्डियक इंपल्स टू, it conducts the cardiac impulse to the ventricle by the atrioventricular bundle. वही चीज को आपको बार-बार मैं बोल रहा हूँ, ये समझ गए होंगे. इसको ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, again we'll continue the atrioventricular node. After the electrical impulses spread across the atria, they converge at the AV node. Okay, the AV node acts to delay the impulse by approximately 120 milliseconds to ensure the atria have enough time to fully eject blood into the ventricle before ventricular systole. Okay, the wave of excitation then passes from the atrioventricular node into the atrioventricular bundle. Okay, जो चीज बोला था वही चीज को भी ये दिखा रहा है. ओके, देखो ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, देखो ये पेसमेकर रहा होता है, ये इंट्रानोडल पाथवे है, इसके थ्रू ही मैंने ये कहां पर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम को भी जाएगा. ये कहां पर आएगा? एवी नोड को आएगा. यहाँ पर जो ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ पर ये ओपनिंग के मान कोरोनरी साइनस के बगल में ही क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है. ओके, जिस टाइम ये इंपल्स जनरेट होगा तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्रैक्ट करेगा मींस क्या है? ये कहां से ब्लड लाएगा? राइट एट्रियम कहां से ब्लड लाएगा? याद रखो इसको, ये वेरी इंपोर्टेंट. ये राइट एट्रियम कहां से ब्लड लाएगा? ये ब्लड सुपीरियर वेना कावा से, शरीर के में बोला था हेड नेक, ओके, थंब पोर्शन ऑफ थोरैसिक कैविटी, उसके बाद अपर एक्सट्रीमिटी का ब्लड कहां आएगा? राइट एट्रियम होगा. जब ये इंपल्स जनरेट होगा तो उसी टाइम वो लोअर साइड ऑफ द माने लोअर एक्सट्रीमिटी, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द थोरैसिक कैविटी, ओके, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी का ब्लड भी कहां आएगा? ओके, राइट एट्रियम आएगा और थ्रू इंफीरियर वेना कावा. जो भी इंपल्स कांटेक्ट करता है तो उसी टाइम ये ब्लड फिलअप हो जाएगा. यहाँ पर भी फिलअप है. तो यहाँ क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा? याद रखो कि लंग्स को जो ब्लड गया है
right ventricle से pulmonary artery के through again that will return back to the left atrium of the heart through pulmonary क्या pulmonary vein के थ्रू यहाँ आएगा ये ब्लड। तो जब ये मीन स्टिमुलस जाएगा इंपल्स जाएगा दोनों एट्रिया को क्या कांटेक्ट करेगा तो ये दोनों फिलअप हो गया। उसी टाइम क्या होगा जब इस टाइम थोड़ा फिलअप हो गया उसी टाइम जब ये इंपल्सेस एवी नोड को आएगा तो उसी टाइम ये ब्लड क्या होगा ये जो राइट एट्रियम का ब्लड और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड ये दोनों नीचे चला जाएगा। तो उसी टाइम ये क्या होगा ये दोनों फील हो जाएगा, राइट एट्रियम में फील हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम भी फील हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बोलना। ओके अभी दोनों फिलअप ऊपर का फिलअप में नीचे चला गया तो ऊपर खाली हो गया तो उसी टाइम नीचे आ गया मीन नीचे का दोनों मीन ये राइट वेंट्रिकल फिलअप हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल फिलअप हो गया। तो अभी क्या हो आयोटा के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से और ये राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में कहां जाएगा लंग्स को जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये मैंने कॉन्ट्रैक्शन हुआ रिलैक्सेशन हुआ ऐसे होगा तो टोटल होल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कौन सा कितना टाइम में करता है उसको कार्डियक साइकिल हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हो गया अभी है आपका आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर माने बंडल ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ ही इट बिगिंस फ्रॉम एवी नोड क्रॉसेस द एवी रिंग एंड runs along the inferior where it divides into the right and left branches extended inferiorly to the interventricular septum and superior to the lateral walls of the ventricle. See the skeleton fibrous framework of the heart separate the muscle of atria from the muscles of the ventricle. The bundle of which is the only means of conducting impulses from the atria to the ventricle. Okay, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ओके आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल इसको स्क्रीनशॉट ले लो। द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और बंडल ऑफ ही इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड tissue of the AV node and serves to transmit the electrical impulse from the AV node to the Purkinje fiber of the ventricle. It descends down the membranous part of the interventricular septum before dividing into two bundles. Right bundle branch conduct the impulse to the Purkinje fiber of the right ventricle. Left bundle branch conduct the impulse to the Purkinje fiber of the left ventricle. इसको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सही बात बार बार उसको दोहराया हूँ, आपको खाली याद रखना चाहिए क्योंकि इसको ले लो स्क्रीनशॉट। Okay, let's come back to the left and right branches of the bundle over here. The right branch enters down the right side of the interventricular septum and after that it becomes subendocardial on the right side of the septum. As a large part it continues to septum marginal trabeculum, moderate or band to reach the anterior papillary muscle, anterior wall of the ventricle. Its Purkinje fiber then spread out the underneath the endocardium. The left branch descends on the left side of the ventricular septum, divides into Purkinje fibers that are distributed to the septum and the left ventricle. Okay, सही चीज को हम बोला। मीन वन अगर इंपल्स जनरेट होता है ऐसे नोड से एवी नोड को आ गया, एवी नोड से कहाँ आ गया वो, एवी नोड को कहाँ से आ गया, एवी नोड को आने के बाद वो अभी बंडल ऑफ हीट हो जाएगा। बंडल ऑफ हीट दो प्रकार हो गया, राइट बंडल ऑफ हीट, लेफ्ट बंडल ऑफ माने एवी बंडल ब्रांच एंड राइट माने राइट एवी बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट एवी बंडल ब्रांच और बंडल ऑफ हीट होती है। ओके, उसके बाद ये कहाँ आ गया, उसके बाद ये Purkinje फाइबर को जाएगा, उसके बाद वो मायोकार्डियम को जाएगा, एंटीरियर ले जाएगा, मीन जितना भी जाएगा सुपीरियर लेटर जितना सा जाएगा ऊपर को जाते जाएगा, मीन टोटल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यही मैंने दैट टाइप ऑफ वर्क विल बी परफॉर्म बाय द दिस कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। ओके, कार्डियक प्रेशर branches from the both the sympathetic and parasympathetic system contribute to the formation of cardiac pressure. These plexus consist of superficial part inferior to the aortic arch between it and the pulmonary trunk and the deep part between the aortic arch and the tracheal bifurcation. जो भी अगर नर्व सप्लाई हो, नर्व अगर सप्लाई हुआ है, ओके, नर्व का काम क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड कंडक्शन, इट हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन एंड कंडक्शन। ओके, मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं तो ये इलेक्ट्रिकल माने इलेक्ट्रिकल क्या बोले इसको, इलेक्ट्रिकल मीडिया थ्रू ही मैं बात कर रहा हूँ। ओके, इलेक्ट्रिकल मीडिया थ्रू ही मैं बात कर रहा हूँ। जो भी जा रहा है इलेक्ट्रिकल के स्टिमुलस जा रहे हैं, देन यू आर लिसनिंग, देन इट इज properly you are understanding. Okay, in this way the cardiac pressure also receives the parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system impulse.
According to that heart will work. Okay, next come back to the parasympathetic innervation. Mean it will help in the stimulation of the parasympathetic system. parasympathetic का काम क्या है? Decreases heart rate, reduces force of contraction, constrict the coronary artery. इसका काम क्या है? Decrease कराना करते हैं. parasympathetic का काम क्या है? Decrease कराना. The preganglionic parasympathetic fiber reach the heart at cardiac length. From the right and left vagus nerve, they enter the cardiac pleasure and synapse in ganglia located either within the plexus or in the walls of the atria. Okay, next हम back to the sympathetic nervous. Sympathetic nervous system का काम क्या है? क्या स्टिमुलेट करता है? Increase the heart rate, increases the force of contraction. ये स्टिमुलेट करके, माने फॉर एग्जांपल हम किसी आदमी को पिन प्रिक किया, ओके, तो वही इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा? ब्रेन को जाएगा. कौन पिन किया, वो दर्द होगा कि नहीं होगा, उसका अगेंस्ट में क्या है होगा, that kind of information will be sent to the brain. ओके, यहाँ पर भी वही होता है. ओके, हार्ट रेट बढ़ेगा या कमेगा? अगर बढ़ेगा तो बढ़ाएगा कौन? सिंपैथेटिक इनर्वेशन. ओके, कमाएगा कौन? पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन. ओके, लेट्स कम बैक टू द, देखो ऐसे नोड से कैसे आ रहा है, इसका भी ले लो, इसका भी डायग्राम करना है. ऐसे नोड से देखो, ये आपका ऐसे नोड है, कैसे देखो ये मानी देखो ये है इंट्रोनोडल पाथवे बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रोनोडल पाथवे. देखो ये भी साइड में है, ये साइड में है, इसका नीचे नोड है. ये कहाँ आ गया? ये अभी एवी नोड को आ गया. एवी नोड पे आने बाद क्या होगा? बंडल ऑफ है, और आर्टियोवेंट्रिकुलर बंडल भी बोल सकते हैं. ओके, अभी कहाँ आ गया? बंडल अभी दो पार्ट हो गया. राइट बंडल ऑफ हिज आ गया, ये लेफ्ट बंडल ऑफ हिज हो गया. ओके, राइट बंडल ऑफ हिज अभी क्या हो गया? डिवाइड इनटू, ओके, लेफ्ट Purkinje fiber and right Purkinje fiber. Are you getting this point? Okay, let's come back to, okay, Purkinje fiber. अभी इसका ऊपर डिपेंड करता है. Purkinje fiber is also known as subendocardial plexus of the conduction cell. Are a network of specialized cells. They are abundant with glycogen and have an extensive Gibb junction. These cells are located in the subendocardial surface of the ventricular wall and are able to rapidly transmit cardiac energy potential from the atrioventricular bundle to the myocardium of the ventricle. This rapid conduction allows coordination or coordinated ventricular contraction or ventricular systole. Blood is moved from the right and left ventricle to the coronary artery and aorta respectively. बोला था आप लोगों को, ऑलरेडी बोला. और लेफ्ट साइड रे अगर ब्लड माने फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है तो कहाँ जाएगा? आयोटा के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो जाएगा. तो मैंने जो भी काम होता है ये किसी नर्व कंडक्शन के हिसाब से होता है. ओके, मैंने नर्व को स्टिमुलेट होगा तो यही काम सब होता रहेगा. ऑलरेडी बोल चुका हूँ. नेक्स्ट कम बैक टू ओवरव्यू द हार्ट कंडक्शन. द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इवेंट ड्यूरिंग वन फुल कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल. An excitation signal or action potential is created by the SN node. The wave of excitation spread across the atria, causing them to contract. Upon the reaching the atrioventricular node, the signal is delayed. मैं बोला था एवी नोड को पहुंचने के टाइम तो थोड़ा डिले होता है. It is then conducted to the bundle of Hitch down the intraventricular septum. The bundle of Hitch and the Purkinje fiber spread the wave impulse along the ventricles, causing them to contract. Okay, यही चीज को बोल चुका हूँ. Next come back to the clinical relevance और that is artificial pacemaker क्या है? An artificial pacemaker is a small electrical device commonly fitted to monitor correct heart rate and breathing. It is inserted in the chest under the left larynx with wire connected to the heart via the venous system. The most common indication for a pacemaker is bradycardia. जिसका पेसमेकर लगा होगा तो उसका क्या होता है? ब्राडीकार्डिया. Once inserted, the pacemaker monitor the heart rate only fires if the heart rate becomes too low. Pacemaker can also be used to treat some tachycardia, certain type of heart block and other rhythm abnormalities. क्योंकि हार्ट में कभी कभार क्या होता है अगर ऐसे नोड काम नहीं करता है, ओके, उसी टाइम हम आर्टिफिशियल ऐसे नोड माने ऐसे नोड लगाते हैं और पेसमेकर लगाते हैं. आप सुने होंगे कि हार्ट का लगाया गया है, पेसमेकर लगाया गया है. ओके, हमारा हॉस्पिटल का कितना लोगों का पेसमेकर लगाया गया है. ओके,
और अगर ऐसे नोड काम नहीं किया, इलेक्ट्रिकल फायरिंग नहीं हुआ, इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, तो हार्ट इजीली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर ब्लड सप्लाई कहीं पर भी नहीं हुआ तो देयर विल बी द चांसेस ऑफ द डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल पेसमेकर will help in the what false generation of the impulses. If someone is someone that SNOD is not properly work, then low number of that impulses is generated. At the same time, that artificial pacemaker will provide beneficial to that individual. Okay. Next, come back to arterial supply of the conducting system. The whole of the heart, the whole of the conducting system of the heart is provided by the right coronary artery with the exception of the part of the left branch of the AV bundle that is provided by the left coronary artery. Okay, जितना भी हमारा बॉडी में कंडक्टिंग सिस्टम होता है वो राइट कोरोनरी आर्टरी के ही थ्रू होता है. ओके, with exception of a part of the left branch of the AV bundle that is provided by the left coronary artery. ओके, मैंने दैट ये कंडक्शन सिस्टम का काम है. जहां जहां पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगा तो वहां का ब्लड सप्लाई इजीली होगा. ओके, इसको आपको समझना जरूरी है. नेक्स्ट कम बैक टू द कंडक्टिंग सिस्टम डिफेक्ट. कंडक्टिंग सिस्टम डिफेक्ट्स क्या है? द डिफेक्ट और डैमेज ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम कॉजेस कार्डियक एरिथमिया. If the AV bundle, active ventricular bundle or bundle of E fails to conduct normal impulse, there takes place alteration in the rhythmic contraction of the ventricle, or that is called arrhythmia. If complete bundle block takes place, there is complete dissociation in the rate of contraction of the atria and the ventricle. The common cause of defective conduction via or through AV bundle is atherosclerosis of the coronary artery, which leads to diminished blood supply to the conducting system. The rapid pulse is referred to as tachycardia. The slow pulse is named bradycardia. On the other hand, irregular pulse is named एरिथमिया. अगर इरेगुलर पल्स आ रहा है तो उसको बोलते हैं एरिथमिया. अगर पल्स ज्यादा मोर देन 72 बीट्स पर मिनट में मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हुआ तो उसको ब्राडीकार्डिया ट्रैकीकार्डिया. अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या? ब्राडीकार्डिया. नेक्स्ट कम बैक टू द बंडल ऑफ केन. कंडक्शन सिस्टम conduction from the atria to the ventricle normally occurs via the AV node bundle of his Purkinje system. Patient with an pre-excitation syndrome have an additional or alternative pathway known as associative pathway, which directly connects the atria and ventricle and bypasses the AV node. AV node construction through an associative pathway, most commonly a direct AV connection, result in the earlier activation of the ventricle. Then if the impulse sudden travel through AV node, okay, hence causes paroxysmal atrial tachycardia. ओके, मैंने क्या प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, बंडल ऑफ हिज में क्या प्रॉब्लम दिखाई देता है, वही चीज को हम कहाँ पर डिस्कशन करते हैं, बंडल में क्या प्रॉब्लम होता है. ओके, लेट्स कम बैक टू द दिस मच अबाउट योर कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट. ओके, कैसे होते हैं थोड़ा मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जस्ट लाइन में रहिए. ओके, अगेन आई विल शो यू सम वीडियो रिलेटेड टू just wait. ओके, देखो अभी थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ, 3 मिनट 45 सेकंड का दिखा रहा हूँ, उसको देख लो.
Just look this one. So thank you, dear student, for attending this class. Okay, this class is very much important for us. Okay, tomorrow, day after tomorrow, again we'll continue the same class. Okay, I will inform you today if the class week will be or it's going to be planned. I will inform you. Okay, thank you very much. If anyone has any question, you may ask. क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी को पूछना कुछ है तो. Okay, thank you.